हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो EMRS के एग्ज़ाम के लिए ICT की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी शुरुआत हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलेंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक्स में ही हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। और लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अक्सर इनमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ऑप्शंस में दिए जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या फिर कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्लास शुरू करते ही वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। अब जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है उसके लिए हमको कुछ इनपुट उसको देना पड़ता है। तो जो हम उसको इनपुट देते हैं उसके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, उन्हीं को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को सिग्नल वगैरह भेजते हैं, मतलब कि जो भी डेटा हमें भेजना है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें भेजने हैं जिस डिवाइस के थ्रू भेजते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं, जो डेटा हम इसको दे रहे हैं इस डिवाइस को, इनपुट डिवाइस को, ये उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं जिससे जो कंप्यूटर है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाए। तो एक्सेप्टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देती हैं इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं, जिससे कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो एक तरह से रीडेबल हो जाता है। मतलब कि पहले तो ये ह्यूमन फॉर्म में होता है, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग होता है वो डेटा, लेकिन फिर ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है इनपुट डिवाइसेस, जो कि एक्सेप्टेबल होता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ऐसे ही कुछ डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। ये सभी जो डिवाइसेस हैं ये आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर आप और भी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड आप देख रहे हैं, कीबोर्ड से आप टाइपिंग वगैरह करते हो, कुछ डेटा जो देते हो कंप्यूटर को वो कीबोर्ड के थ्रू दिया जाता है। स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं हम चीज़ों को। ट्रैक बॉल, जो कि ट्रैक बॉल आपको एक एग्जाम्पल माउस में मिलेगा। माउस में जो बॉल जो घुमा लेते हैं थोड़ा, अगर आप उस पर अपने फिंगर रखेंगे तो वो घूमती है, तो उससे भी क्या है इनपुट मिलता है कंप्यूटर को। इसके अलावा MICR, ये MICR और OCR जो है ये एक तरह से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू जो प्रिंट चीज़ें होती हैं उनको पढ़ा जाता है। जैसे MICR के थ्रू चेक्स को पढ़ा जाता है और इसके OCR के थ्रू कोई भी जो स्कैन डॉक्यूमेंट होता है उसको रीड किया जाता है। इसके अलावा माउस जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, आजकल आप देखें कुछ भी कोई भी शॉपिंग आप करते हैं उस पर बारकोड होता है। बारकोड जो है वो स्कैन करने का काम ये बारकोड स्कैनर या फिर बारकोड रीडर करता है। आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, अगर मतलब पेमेंट कर रहे हैं अगर किसी को, तो आपने देखा होगा बारकोड आप स्कैन करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा ये जो बारकोड रीडर है ये तो अलग से होता है, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में भी बारकोड रीडर होता है, बारकोड स्कैनर जिसको बोलते हैं। तो वही है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा जॉयस्टिक होती हैं जिससे बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, ये जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट डिवाइस का काम करती हैं। टच पैनल जो होता है, जैसे कि आपने ATM में देखा होगा, जो ATM है किसी ATM में तो आप स्क्रीन को ही टच करते हो, लेकिन साइड में किसी ATM में साइड में भी पैनल दिया होता है। तो जब आप उसको टच करते हो तो इनपुट मिलता है मशीन को, ATM मशीन को, और वो आगे ट्रांजेक्शन करती है। टच पैड जो होता है, ये टच पैड आपने देखा होगा लैपटॉप में आप देखोगे टच पैड जो होता है ये माउस का काम करता है एक तरह से। जैसे माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को, वैसे ही इसमें टच पैड होता है लैपटॉप में, और ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हो सकता है इसके अलावा और भी होती हों। तो वही है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिस चीज़ के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो सभी जो है डिवाइसेस एक तरह से इनपुट डिवाइस में आती हैं। स्पेशली डिजाइंड ब्रेल कीबोर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। अभी देखो वो जो पिछले स्लाइड में हमने देखा है कीबोर्ड, ये तो सिंपल कीबोर्ड है जो कि जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक होता है ब्रेल कीबोर्ड। ब्रेल आप जानते ही होंगे, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो छू करके
जो है वो कंप्यूटर चलाते हैं। तो छू करके जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके लिए स्पेशल कीबोर्ड होता है, ब्रेल कीबोर्ड उसको बोला जाता है, उसमें डॉट डॉट बने होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज होती है, वो समझते हैं। बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस, मतलब इन सब के अलावा भी एक चीज़ के थ्रू और हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या होता है, वॉइस के थ्रू। आपने अक्सर देखा होगा अपने मोबाइल में गूगल वॉइस का एक ऑप्शन होता है, गूगल वॉइस के थ्रू आप उसको क्लिक करते हो उस माइक को, और उसके थ्रू फिर आप जो भी बोलते हो वो इनपुट मिल जाता है आपके मोबाइल को। तो मोबाइल क्योंकि कंप्यूटर का ही फॉर्म है, शॉर्ट वर्जन है, तो गूगल वॉइस जो है ये भी एक तरह से इनपुट प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को। तो गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस, तो हम अपनी वॉइस के थ्रू कुछ भी उसमें सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो ये देखो, ये है ब्रेल कीबोर्ड। अभी जो सिंपल कीबोर्ड होता है उसमें लेटर्स लिखे होते हैं, लेकिन इसमें डॉट डॉट बने होते हैं, जो ब्रेल कीबोर्ड होता है। पिक्चर्स इसलिए अटैच किए हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा। देखो ये होता है गूगल वॉइस, जो आपके सभी के मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर माइक को आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर आप कुछ भी गूगल से पूछ सकते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल को अपने। तो जो डेटा हम इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर करते हैं, डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो भी देखो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, मतलब कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम इनपुट दे रहे हैं, कोई भी डेटा हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं वो टेम्परेरी स्टोर किस में हो जाता है, मेन मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम की। इसको हम रैम भी कहते हैं। और अगर हमें परमानेंट स्टोरेज करना है कि भाई वो डिलीट ना हो किसी भी तरह से, तो एंड फ्यूचर यूज़, भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारी कोई वीडियो है, हमारा कोई डेटा है, वो हम स्टोर करना चाहते हैं परमानेंट इस किसी स्टोरेज में, और फ्यूचर यूज़ के लिए द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस, डेटा भी हो सकता है इसमें, इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो, एक तो हम स्टोर करते हैं डेटा टेम्परेरी जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो मेन मेमोरी में सेव होगा, जिसको कि रैम कहते हैं। देखो इस तरह से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आपसे क्या पूछा जाता है कि मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, तो वो रैम आपको आंसर करना है। ध्यान रखेंगे, एक रैम होती है, एक रोम के नाम से मेमोरी आपने सुनी होगी, और एक ये सेकंड मेमोरी। आगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे भागों में हम पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, जो चीज़ें आ रही हैं सामने बस वही हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेरी तो हमारा जो डेटा है वो सेव होता है मेन मेमोरी में, और परमानेंट जो स्टोरेज हमारा सेव होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो अभी मैं आपको दोनों के एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आपकी जो कुछ मेमोरी आपको मिलती है, ऑलरेडी मिलती है, जिसके लिए आपको कुछ और उसमें नहीं लगाना होता है मेमोरी कार्ड वगैरह, तो कुछ आपकी मोबाइल की मेमोरी होती है। आप उसमें ये डिपेंड करता है कि आप 16 GB का मोबाइल ले रहे हैं या तो फिर आप 20 GB का मोबाइल ले रहे हैं, इस तरह से मतलब उसमें मेमोरी पहले से ही आपकी एग्जिस्ट होती है कि भाई इतना डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो वो टेम्परेरीली स्टोरेशन के लिए आपको मिलता है, स्टोरेज के लिए सॉरी मिलता है। और जो आपका परमानेंट स्टोरेज आप करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक तरह से हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड जो आप लेते हैं, परचेज करते हैं, वो एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है। अब आती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने देख लिया, जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर डिवाइस को, तो अब वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। अभी आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो जो डिवाइस जो है डेटा रिसीव करती है कंप्यूटर से, या फिर डिस्प्ले करती हैं, या फिर फिजिकल प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि प्रिंट आउट आपका निकलता है, तो ऐसी जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो पहले तो जो ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, उसको कई बार ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है ह्यूमन की, लेकिन ये आउटपुट डिवाइसेस जो है उसमें ये जो एक तरह से कन्वर्ट जो हो जाती है इन्फॉर्मेशन, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर, प्रिंटर एटसेट्रा। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल प्रिंटर का हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर के थ्रू आप देखो प्रिंट जो आपका निकलता है तो एक तरह से वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में निकलता है प्रिंट। तो कंप्यूटर में जो चीज़ें स्टोर थी वो उसके थ्रू हमें क्या मिला, प्रिंट आउट मिल गया प्रिंटर के थ्रू। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस होगी, क्योंकि हमने जो उसको डेटा दिया, मान लो आपने कुछ टाइप किया डेटा, पहले वो कंप्यूटर में स्टोर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो आपको चाहिए था हार्ड कॉपी में, तो आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको वो डेटा जो है हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल गया।
A braille display monitor is useful for a visually challenged person to understand the textual output generated by computers. तो जैसे ब्रेल कीबोर्ड्स होते हैं वैसे ही ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी होते हैं. A printer is the most commonly used device to get output in physical form. तो प्रिंटर जो है मेनली जाना जाता है किस चीज़ के लिए, जो डेटा है वो हमें फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड कराने के लिए. जैसे कि मैंने बताया प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट निकलता है, तो वो जो प्रिंट आउट की कॉपी आपको मिल रही है उसको हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म या फिर हार्ड कॉपी उसको हम कहते हैं. अगर मान लो कोई मेल है, ईमेल है, उसका प्रिंट आउट आपने निकाल लिया है तो वो क्या बन गई, हार्ड कॉपी बन गई. लेकिन जब वो कंप्यूटर में थी तो वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में थी. तो ध्यान रखेंगे 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स. इसमें डिटेल में आपको नहीं जाना है, बेसिक जानकारी ही सिर्फ आपसे पूछी जाएगी. Nowadays there is a new type of printer called 3D printer. तो अभी नए टाइप का एक प्रिंटर आया है. पहले सिंपल ही प्रिंटर होते थे लेकिन अभी 3D प्रिंटर भी आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिज़ाइन. एक तरह से फिजिकल रेप्लिका ये डिज़ाइन करता है 3D प्रिंटर. मतलब मान लो कि जैसे इनके मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स बनाने हैं, जैसे मान लो हार्ट बनाना है या फिर और ऑर्गन बनाना है, किडनी बनानी है, लीवर दिखाना है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये फिजिकल रेप्लिका हो गया. यानी कि हमने कॉपी बना दी एक तरह से उसकी, किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी ह्यूमन ऑर्गन की. दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो एक तरह से ये मेडिकल में ही नहीं और फील्ड में भी यूज़ होता है और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी. दियर यूसेज इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड, जो कि मैंने भी बताया, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स. तो बॉडी ऑर्गन्स बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया. तो ये है 3D प्रिंटर, ये वाला प्रिंटर है. ये यहाँ से इसको क्या है, सिस्टम से हम जनरेट करते हैं और फिर इससे प्रिंट हो जाता है. तो देखो ये है ह्यूमन हार्ट. तो इस तरह से ह्यूमन ऑर्गन जो हैं वो इससे डिज़ाइन किए जाते हैं. इसके अलावा जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स भी आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं. स्पीकर्स के थ्रू आपको क्या है, साउंड मिलता है. मॉनिटर जो है ये डिस्प्ले कोई भी चीज़ करता है, तो ये भी है एक तरह से आपको आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है. प्रिंटर के थ्रू अभी बताया था मैंने. और प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्ट के थ्रू भी. प्लोटर है, प्लोटर के थ्रू भी. प्लोटर में बेसिकली ये प्रिंटर की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें एक तरह से इसमें इंक वगैरह नहीं होती, बल्कि एक पेन के थ्रू, एक स्पेशल पेन होता है जिसके थ्रू ये प्रिंट होती हैं चीज़ें. तो डिफरेंट होता थोड़ा सा प्रिंटर से. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर प्रोवाइड करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.